हेलो दोस्तों, मैं कल्पना रावत स्वागत करती हूँ आपका अपने नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। सुबह के 11:30 हो रहा है और मैं हूँ आजकल थोड़ा सा बिजी। सच कहूँ तो पूजा भी है और बर्थडे भी है। तो बर्थडे मेरे बेटे का पहला बर्थडे है, तो आप समझ रहे होंगे बहुत ही खास दिन है मेरे लिए क्या सभी के लिए खास दिन है, लेकिन माँ बाप के लिए तो खास ही होता है। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट के लिए क्योंकि मुझे अर्जेंट काम है। कल को शनिवार है, तो आपको शायद कुछ लोगों को तो पता ही होगा, हल्द्वानी में शनिवार के दिन मार्केट बंद रहती है, तो इसीलिए मैं मार्केट जा रही हूँ। तो मैंने खाना बना के खिलाया पिलाया, अपने हस्बैंड को नाश्ता वास्ता कराया, तो वो चले गए और जिस काम के लिए वो गए होते वो काम हो गया है। तो आज मुझे थोड़ा अपने कपड़े भी लाने हैं। कपड़े क्या लाने हैं, मतलब कपड़े तो मैंने ले ली, साड़ी ली है मैंने, तो उसको मैंने सिलाने के लिए दिया हुआ था ब्लाउज। उसका थोड़ा फिटिंग वगैरह चेक करके आऊंगी और साड़ी लेके आऊंगी, वो भी पिको फॉल के लिए दी हुई है। तो मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ और अब मैं लगाऊंगी थोड़ा सा सिंदूर और बिंदी। ठंडा भी हो रहा है। आज मैंने सुबह से सॉक्स नहीं पहने थे, तो सुबह पैरों में इतनी ज़्यादा ठंड हो गई मेरी, बहुत ही ज़्यादा। ये मैंने लगा ली है बिंदी। तो सबसे पहले मैं वैसलीन लगाती हूँ, उसके बाद सिंदूर लगाती हूँ, ताकि सिंदूर अच्छे तरीके से बैठ जाए, क्योंकि अगर वैसलीन नहीं लगाती हूँ तो सिंदूर मेरे सर में बैठता नहीं है, इसलिए। और अब लगा लूंगी मैं सिंदूर। औरत को कहते हैं, शादीशुदा औरत को बड़ा सिंदूर ही लगाना चाहिए बोलते हैं। शायद आपने देखा होगा, पुराने लोग सारे जितने भी हैं वो सिंदूर बड़ा सा लगाते हैं। हम लोग आजकल की जो है वो छोटा लगाते हैं, लेकिन पहले के लोग सभी बड़ा सा सिंदूर लगाते हैं। और मैं बाल भी नहीं बनाऊंगी, बालों को मैं बना लूंगी, क्योंकि अभी थोड़े गीले हो रहे हैं, तो ऐसे ऊपर को कर लेती हूँ। तो इतना जरूरी नहीं है बाल बनाना। लो, बस मेरे बाल थोड़ा ठीक ठाक ही है, बिना बनाए भी बनाए जैसे ही लगते हैं, तो मेरे लिए इतना काफी है। ये हो गया मेरा जूड़ा। तो अभी इसके पापा का फोन आया था कि वो घर पे आ रहे हैं, तो मैं तो मार्केट जा रही थी। उन्होंने कहा था कि वो मुझे रास्ते में मिलेंगे, तो ऑटो से आ जाना। तो मैं जा रही थी, लेकिन अभी फिर से फोन आया हुआ है कि वो घर पे आ रहे हैं। उन्होंने आधा सामान ले लिया है, ऑटो लेके घर आएंगे, क्योंकि सामान को रास्ते में कहाँ पे रखेंगे, बाइक में तो इतना सामान इधर उधर हो नहीं सकता है, क्योंकि सामान थोड़ा ज्यादा है। तो वो घर पे आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तू तब तक तैयार रहना, मैं आधे एक घंटे में घर पहुंच रहा हूँ, उसके बाद साथ में चलेंगे। तो जैसे ही वो घर आते हैं उसके बाद हम लोग चलेंगे। तब तक मैं अपने थोड़े से कपड़े धोने हैं, ऊपर जाके कपड़े धो लेती हूँ और अपने बेटे को नहला लेती हूँ। तो मेरा बेटा उठ के तैयार हो गया। आरू, मम्मा को जय कर दो बाबू, मम्मा को जय कर दो, जय करो, जय जय। मेरा बेटा इतना बड़ा। तो ये मेरा बेटा उठ चुका है। तब तक मैं इसको नहला भी देती हूँ, क्योंकि इसको मैंने नहलाया भी नहीं है। ये मम्मा का है, किसका है ये? तो परसों को फिर हमारा फंक्शन है घर पे, तो हम ऐसे ही बिजी रहेंगे। और कल को हो गया शनिवार, तो कल भी बहुत सारा काम है, सब सफाई करनी है घर की। तो आज आने वाली है मेरे मायके से मेरी बुआ। तो शायद आप लोगों को पता होगा मेरी वीडियो के जरिए, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, तो मेरी मम्मी नहीं है। तब मैं बहुत छोटी थी, तब मेरी मम्मी नहीं रही, तो तब से मेरी बुआ ने ही हम लोगों को, हम 4 भाई बहन है, हम लोगों को पाल पोस के बड़ा किया। तो मतलब मैं तो बुआ से बहुत ज्यादा अटैच हूँ बचपन से ही, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो बुआ के साथ ही रही हूँ। बुआ ने ही पाला पोसा बड़ा किया। मतलब आरू से थोड़ी बड़ी थी मैं, आरू से शायद ऐसी ही थी, आरू के बराबर की थी मैं। तो तब से मेरी माँ नहीं है, तो बुआ ने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया तब से। तो बुआ के साथ मैं बहुत ज्यादा अटैच हूँ। फाइनली बुआ इसके नामकरण पे आई हुई थी। आज ठीक 1 साल बाद बुआ पहुंच रही है। और पिछले बार जब बुआ पहली बार यहाँ आई थी तब भी शुक्रवार था, और आज भी शुक्रवार है। और आरू का नामकरण था संडे को, और आरू का बर्थडे भी है संडे को। तो बुआ आ रही है और बुआ शायद शाम तक पहुंचेगी। तब तक मेरा काम भी हो जाएगा बाजार का, फिर उसके बाद मैं घर आ जाऊंगी। अगर मेरा काम हो गया तो मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। तो अभी मैं आ चुकी हूँ अपने पतिदेव के साथ, और मैं आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ पे आई हुई हूँ। ये देख लो। अब हम यहाँ क्यों आए हैं वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, पर आप देख सकते हो, बाइक का एक देख सकते हो इधर। अब ये मेरे पतिदेव बताएंगे कि हम क्या करने आए हैं यहाँ पे। वो आपको शायद अगली वीडियो में पता चलेगा, अभी पता नहीं चलेगा। अगर मैं अपने लिए ये वाली बाइक लूँ तो ये कैसी रहेगी, ये देखो, ये देख लो।
क्या मैं इसमें फिट बैठूंगी? ये मेरे लिए सही रहेगी ना? मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए इसी को ले लेती हूँ। खैर, बाकी जो भी होगा वो मैं आपको अगली ब्लॉग में बनाऊंगी। जब मेरा अगला ब्लॉग बनेगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। नहीं तो मैं सोचू ये वाली बाइक लेके ये वाली बाइक चलाऊंगा मस्त। और अब मुझे लगी है बहुत सारी भूख, तो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद कुछ खा लेते हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी। मैं इनको कब से कह रही हूँ जल्दी चलो, पर ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा इनका काम है, तो इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ खा लेते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ छोले भटूरे खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी भूख लगी हुई थी। तो मैंने तो स्टार्ट भी कर लिया क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तो पतिदेव फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो मैं तो इतना इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आज मैंने सुबह कुछ भी नहीं खाया। तो मैंने अपने लिए मंगा लिए छोले भटूरे, अचार और रायता। तो मैं फटाफट खा लेती हूँ। और सच बताऊँ ना, यहाँ के गुप्ता जी के भटूरे हल्द्वानी में मतलब सबसे ज़्यादा फेमस है। आप चाहो तो खा सकते हो, ट्राई करना। इतने बढ़िया छोले भटूरे, मतलब पूरे हल्द्वानी में टॉप क्लास छोले भटूरे मिलते हैं उधर। तो हम जब भी छोले भटूरे खाते हैं हमेशा उधर ही जाते हैं। अगर आपको हल्द्वानी में छोले भटूरे खाने हैं तो उधर ही जाना, बहुत ही बढ़िया छोले भटूरे बनाते हैं और टाइम भी नहीं लगाते हैं। लाओ 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 नहीं बोलना पड़ता, तुरंत बैठते ही टेबल में बैठते ही सामान मिल जाता है। तो आप लोग एक बार ट्राई पक्का करना, मुझे तो बढ़िया लगते हैं उनके छोले भटूरे। तो अभी मैं आ गई हूँ मार्केट से घर। मार्केट में हमारा सारा काम खत्म हो गया और आज आई हुई है मेरे मायके से मेरी बुआ। तो मैंने आपको बुआ को बताया हुआ था, बुआ के बारे में पहले वीडियो में भी बताया था एक बार। तो आज मेरी बुआ आई है और मेरे मायके से आया हुआ है ढेर सारा माल। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी अल्मोड़ा की बाल मिठाई क्या, और एक डब्बा ये बाल मिठाई देखो, सिंगाड़ा, क्या बोलते हैं, सिंगोड़ा, सिंगोड़ा भी आया हुआ है। तो ये मेरे मायके की बाल मिठाई। बुआ भाड़ में बगाड़ भी ले रहे सब कपड़ा में। हाँ, सब लोग सोचते होंगे बुआ कितने साल की है। बुआ होगी 70 साल की। वो 60 से ऊपर हुई है। हाँ, 65 तक होगी। तो बुआ इसमें छाछ लाई है हमारे लिए। हमारे पास भैंस नहीं है, फिर भी बुआ छाछ लेके आई है। और ये इसमें बुआ लाई है गडेरी। वो गडेर से नहीं हो है, हमारे गड़बलेट से हो। ये गडेरी लाई है बुआ। इतना झोल कगे सक दे तू लियो। तो ये रोहित, ये आपके लिए लाई है बुआ चूड़। बुआ बोल रही थी रोहित के लिए ले जाऊंगे, जवाई के लिए। ये तुम्हारे लिए चूड़ आ रखे हैं। ये चूड़ लाई है बुआ। इनमें किचु, ये बड़ी, ये भांग, ये भट है ना, भट। बाप रे, ये हमारे यहाँ देख लो, पुराने जमाने, मतलब पुराने जमाने की पूरी फैसिलिटी है हमारे घर में। अभी ऐसे लाते थे ना, तो बुआ सब ऐसे ही लाई हुई है। वही में किचु अच्छा, ये बुआ भौको चूड़ चढ़ाने के लिए लाई है। इसमें पचेती बोलते हैं, मतलब कि जो चूड़ चढ़ाते हैं जिस दिन, पचेती, उस दिन के चूड़ रखे हैं ये। तो पुराने जमाने में ऐसा होता था। आजकल तो बहुत सारे पॉलिथीन हो गए। हम लोग मार्केट में जाते हैं तो पॉलिथीन हमें बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन पुराने जमाने के लोगों को शायद आपने देखा होगा, तो गाँव में इतनी दुकानें भी नहीं होती है। तो ऐसे जब भी पॉलिथीन कम पड़ती थी तो ऐसे बांट के लाते थे। तो ये चुन्नी है बड़ी सी, और एक ही चुन्नी में 3-4 चीजें बांध रखी है, आप देख सकते हो। इसमें बुआ भट वो लाई है भांग, नमक पीसने के लिए। इसमें लाई है बुआ बड़ी, क्या बड़ी छनिया, और इसमें लाई है बुआ भट, और ये है गोहद। तो मतलब पॉलिथीन कम पड़ी तो इतना जुगाड़ बना रखा, आप देख सकते हो। और आपको लग रहा होगा ये काले काले, गांव में आपको पता है गांव में आग होती है, आग यूज करते हैं। तो आग से क्या होता है कि झोल लग जाता है, तो इसलिए सारी चीजें काली हो जाती है गांव में। और ये किचु हुआ, वही जो नींबू चू खाया है भाई, ये देखो मेरे मायके से चू खा रखा है। ये देख लो, बुआ नींबू लाई है हमारे लिए। कहाँ पे ले चाहिए? तो देखा, बुआ इधर उधर से जुगाड़ करके। कहते हैं ना, मायके वालों का प्यार भले ही मायका छूट जाता है, लेकिन मायके का प्यार कभी नहीं छूट सकता है। और ये सच्चाई है, मायके के जितना प्यार कोई कर ही नहीं सकता है। तो बुआ नींबू भी लाई है हमारे लिए। ये बुआ मिश्री, अरे वाह। आजकल लोगों के घरों में जाते हैं तो लेके जाते हैं केले, मिठाई, फल फ्रूट। लेकिन पहले से एक चीज होता था कि आप किसी के भी मेहमान के यहाँ जा रहे हो तो मिश्री ले जाना मतलब कंपलसरी रहता था। मतलब मिश्री लेके ही जानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अब बारी है घी।
तो ये मेरे मायके से, हमारे पास भैंस नहीं है, लेकिन मेरे बुआ पापा ने हमारे लिए घी भी भेज रखा है। मतलब शादी हो गई पर किसी चीज में कम पेशी नहीं है खाने पीने की। तो आप देख सकते हो 1 किलो घी ये है, 1 किलो घी ये है, और 1 किलो घी ये है। तो पूरा 3 किलो घी आ रखा है मेरे लिए। मेरे लिए क्या आया है, ये अपने जमाई के लिए लाई है। ये बोली थी मेरा जमाई खाएगा। तो मतलब शादी वाली लड़की की उतनी चिंता नहीं होती जितनी जमाई की होती है। और वो ये किचू, ये नमक, भांग का नमक पिसा हुआ आया हुआ है ये। और इसमें भी आप देख सकते हो अंदर से डब्बा है और बाहर से पॉलिथीन से बांध रखा है ताकि। और एक थैला ये है मंडवे का आटा। तो ये बहुत ही ऑर्गेनिक होता है, मतलब ऑर्गेनिक भी, हेल्दी भी, और पहाड़ी चीज है। मतलब इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है पहाड़ी चीजों में। मंडवे का आटा और गडेरी की सब्जी और मंडवे की रोटी, ये सबसे बेस्ट होता है खाने पीने में। तो इतना सारा मेरे मायके से सामान आया हुआ है, आप देख सकते हो। मतलब मायके वाले कितना भी दे दे फिर भी उनको लगता है कि हम कुछ नहीं दे रहे हैं अपनी लड़की को। इतना सब कुछ लाए हैं। 800 रुपए किलो घी हो रहा है, फिर भी 3 किलो घी आया है मेरे लिए। और सच बताऊं तो हमारे पास भैंस भी नहीं है, ये सब खरीद के लाए हुए हैं। इतना सारा घी, इतनी सारी चीजें। तो काश सभी लोग इतना प्यार करते तो बात ही कुछ अलग थी। तो अब खाना पीना खाते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। 9, 9:30 बज चुका है और आज बहुत लेट हो गया। हमने खाना पीना बन के तैयार है, अब सीधे खाने की तैयारी है। सामान को टाजती हूँ, उसके बाद खाने पीने की तैयारी करते हैं। खाना बना हुआ है, खाना ही है। और यहीं पे अपने ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। क्योंकि अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलना। मिलेंगे जल्दी ही अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना।